द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यमन की सेना ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यमन के सेना के तरफ से ड्रोन से बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया गया है। इजराइल में भारी तबाही मच गई है। यमन की सेना ने इसका ऑफिशियल वीडियो जारी किया है। इतना ही नहीं, जब यमन की फौज ने इतना बड़ा हमला किया तो उसके बाद वहां पर जश्न में नारेबाजी भी हुई है। यमन हमास का साथ दे रहा है। यमन के हूती ने पूरे प्लानिंग के साथ इस बार इजराइल को घेर लिया है। जरा यहां आप नारेबाजी को भी सुनिए, क्या कुछ वहां हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इजराइल, अल-लानत अल-यहूद, अन-नस्र इस्लाम, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक। तो देखा आपने, यमन की सेना ने अपनी ताकत दिखा दी है। पहले ही इन लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया था। बताया जा रहा है कि यमन का यह इजराइल पर चौथा हमला है। जब से हमास और इजराइल की जंग छिड़ी है, तब से यमन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। खुले तौर पर भी यमन की सेना ने जंग का ऐलान किया, चेतावनी दी थी, इजराइल आप अपनी जंग रोक दो, हमास पर हमला बंद करो, गजा पट्टी को छोड़ दो, फिलिस्तीन को आजाद करो। ऐसी सारी मांगे थी, लेकिन इजराइल के नेतन्याहू टस से मस नहीं हो रहे थे और अपनी कमजोर सेना के सहारे हमास को बर्बाद करने के लिए निकले थे, गाजा पट्टी को तबाह करने के लिए निकले थे। लेकिन गाजा पट्टी में एक तरफ जहां हमास के लड़ाके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उन्हें खदेड़ दे रहे हैं, अपने इलाके से उन्हें भगा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन अब इस कदर हमला कर रहे हैं कि इजरायली अपनी होश तक नहीं संभाल पा रहे। यह बहुत बड़ा हमला है। आप अपने स्क्रीन पर लगातार विजुअल देख रहे हैं कि कैसे यमन ने एक के बाद एक कई हथियार छोड़े और जिसके चलते इजरायलियों में एकदम से खौफ का माहौल बताया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर किया है वाजिद खान ने। यहां वाजिद खान ने लिखा भी है, इजरायली सेना के ठिकानों पर यमन का ड्रोन से बड़ा हमला करने का वीडियो यमनी सेना ने जारी किया है। यानी कि यह जंग तो बहुत बड़ी हो गई। अब हमास को खत्म करने का सपना लिए इजराइल नरसंहार करने पर उतर आया। हमास के लड़ाकों का वह कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हमास के तरफ से, अल-कसाम ब्रिगेड के तरफ से समय समय पर वीडियो जारी कर बताया जाता है कि हमास के लड़ाके तो ठीक हैं और हमास ने कैसे इजरायलियों के दांत खट्टे किए हैं उसके भी वीडियो जाते हैं कि कैसे अल-सटी कैंप से यहूदी जान बचाकर भागे। यही लोग थे जो रात के अंधेरे में एक कायर की तरह निर्दोषों पर, रिफ्यूजियों पर व्हाइट फास्फोरस बॉम्बिंग की थी। इन्हीं इजरायलियों को सबक सिखाने के लिए हमास ने फिर ऐसा पलटवार किया कि ये लोग अल-सटी कैंप छोड़कर भाग खड़े हुए। इसकी जानकारी बाकायदा अल-कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने दी। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से भी अब इजराइल खूब मार खा रहा है। इसके सैनिक बेमौत मारे भी जा रहे हैं। लेकिन यमन इस कदर हमला करेगा इजराइल सोचा भी नहीं होगा और यमन ने भी इजरायलियों को एकदम से बैकफुट पर लाकर छोड़ दिया है। अब इसके वीडियोज भी आने लगे हैं। लेकिन यहां हम आपको जानकारी दे देते हैं, आज तक पर एक रिपोर्ट है कि चौतरफा मार झेल रहा इजराइल यमन से बार बार प्रहार झेल रहा है। कई दफे दावा करता है कि हमने यमन के प्रहार को फेल कर दिया, नाकाम कर दिया। लेकिन इससे पहले भी यमन की फौज ने इजरायली सेना को तबाह कर दिया था, उनके पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था। इस संबंध में आज तक पर जानकारी है, जरा आप देखिए हेडलाइन में क्या लिखा गया है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के ट्रिपल अटैक से बढ़ी इजराइल की मुश्किलें। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन किया तेज, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन पर भी इजराइल की अब कोई पकड़ नहीं रह गई है। जब भी ये ग्राउंड ऑपरेशन करने गए, एक हमास के लड़ाके को ढेर करने में ये कम से कम अपने 10 सैनिकों को खो देते हैं। सब के सब बेमौत मारे जाते हैं और कई अधमरी हालत में पड़ जाते हैं। जिसके बाद फिर इजरायली रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, तब भी जान गंवाते हैं। इनके सैकड़ों टैंक हमास के लड़ाकों ने, हिजबुल्लाह ने
ध्वस्त कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए। इसके भी कई ऐसे विजुअल्स सामने आए जिसमें हमास के लड़ाकों ने इनके मिलियन मिलियन कीमत वाले टैंक को बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब करीब $250 मिलियन से अधिक की कीमत के टैंक बर्बाद कर दिए गए हैं जो इजरायलियों के थे। इसके इतर हमास तो हौसले से जंग लड़ रहा है, उसके पास हैंडमेड हथियार हैं, उसके जो हथियार में खर्च हैं काफी सीमित हैं और उसके चलते ही वो इजराइल को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। खैर, रिपोर्ट पर आते हैं। आज तक ने यमन को लेकर क्या जानकारी दी है यहां आपको पता चलेगा। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास की कायराना करतूत के बाद से हूती इजराइल पर 3 बार हमले कर चुका है। पहला हमला 19 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन अमेरिका ने उसकी मिसाइल को बीच में ही तबाह कर दिया था। दूसरा हमला 26 अक्टूबर को किया गया था। इस बार भी लाल सागर में इजराइल ने उसके हमले को नाकाम कर दिया। 31 अक्टूबर को तीसरा हमला हुआ। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। लेकिन जो इनका दावा है, यमन का दावा है कि इन्होंने तबाही तो मचाई, ये लोग अपनी बर्बादी के दास्तां कैसे कहेंगे इजरायली, इस वजह से कहते हैं कि हमने सब ध्वस्त कर दिया। यमन से इजराइल की दूरी 2200 किलोमीटर है। इसके बाद भी हूती विद्रोही इजराइल को निशाना बना रहे हैं। इजराइल ने भी तीनों के खिलाफ कमर तो कस ली है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अब मुकाबला कर पाने की स्थिति में नहीं है। ये तो 3 हमले की तारीख आपने देखी, लेकिन एक और बड़ा हमला, इस बार ड्रोन जैसे बड़े हथियार से हमले किए गए। यमन की सेना ने इजराइल में तबाही मचा दी है। अब जो इजराइल सपना देख रहा है कि गजा पट्टी पर हम कब्जा कर लेंगे, अब ये उनके बूते का है भी नहीं। अब ये साझा हमले हैं। कई मुश्किलें इजराइल की बढ़ गई हैं। जरा देखिए इस संबंध में क्या जानकारी आज तक पर दी गई है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साझा हमलों ने इजराइल की मुश्किलें जरूर बढ़ाई हैं। फिर भी इजरायली फौज न रुकी है न झुकी है। चुनौतियों को स्वीकार कर आईडीएफ जवान करारा जवाब दे रहे हैं। इजरायली सेना और उनके भारी भरकम टैंक तबाही मचा रहे हैं। दुश्मन का सीना गोलियों से छलनी कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ये जो कह रहे हैं और इसमें कितना फर्क है। जब मीडिया खबर देती है तो खबर सही नहीं देती। ये जो पश्चिमी देशों से प्रभावित मीडिया है या फिर हमारे भारत में जो भी गोदी मीडिया है, ये पूर्ण रूपेण निष्पक्ष खबरें तो दिखाती नहीं है। इस वजह से ये सब गोदी मीडिया कहलाती है। ये इजराइल की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हमास के लड़ाके कितने मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हिजबुल्लाह हो या फिर यमन हो, ये कितनी तबाही इजराइल में मचा रहे हैं, कैसे इजराइल को बैकफुट पर ढकेल रहे हैं और इजराइल से एक ही मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को उसका हक दे दो। ये खबरें कोई नहीं दिखा रहा। क्या इनकी मांग गलत है? फ्री फिलिस्तीन की मांग गलत है? अगर गलत है तो मीडिया बताए। अब देखिए, इजरायली भी समझ चुके हैं कि उनके बूते का है नहीं ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों से पंगा लेना। गुरिल्ला तकनीक में हमास के लड़ाके निपुण हैं और इजरायली सेना जब तक समझ पाती है तब तक वो तबाही देख चुके होते हैं, तब तक अपने मौत के मंजर को आंखों के सामने मंडराते देखते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इस वक्त अब यमन ने जब हमला कर दिया है तो इजराइल कहां कहां मोर्चा संभालेगा? 3-4 लाख सैनिक के सहारे कितने देशों से टकराएगा? तो इजराइल को अब हार तो माननी ही पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।